ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आज का दिन शुरू करते हैं। मेरे साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे साईं, बाबा सबका दिन शुभ रहे, सबकी ज़िंदगी में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर हो। मैं आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ और आपसे यही मेरी विनती है कि साईं, जो भी श्रद्धा से अपना सर झुकाकर आपसे आशीर्वाद मांगे, उसकी झोली सदा खुशियों से भरती रही है, भरती है और हमेशा भरती रहेगी। हे मेरे प्रभु, हम भक्तों के अवगुणों को दूर कर दीजिए, हमारे अंदर गुणों को भर दीजिए। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हम सभी का जीवन सदा सुखमय रहे और हम दूसरों के जीवन में भी यदि सुख ला सकें, ऐसा हमें सौभाग्य दीजिए। ऐसी हम पर कृपा कीजिए कि हम जहाँ भी रहें वहाँ खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी अपने कर्मों से और अपनी वाणी से खुश रख सकें। आइए अब आज साईं लीला का आनंद लेते हैं। अनु साईं राम, सारे दीदार फैमिली को साईं राम, साईं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनु दीदी, मेरी तरफ से साईं बाबा को इतना थैंक्स करिएगा, इतना थैंक्स कि मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब बाबा ने वो करिश्मा दिखाया है कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि भगवान हमारी इस तरह हमारी ज़िंदगी की रक्षा करता है। आपको पता है, मैं दिल्ली से लीना बोल रही हूँ। आप कभी भी लोधी रोड आओ, दिल्ली आओ तो ज़रूर एक बार बताना, हम आपसे मिलने आएंगे। और मैं आपको लीला, मतलब बाबा ने जो करिश्मा किया है हमारे साथ, वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि भले हमारा ध्यान पूरे टाइम बाबा की तरफ लगता है या नहीं लगता है, हम तो पूजा भी नहीं कर पाते हैं कि बस अभी ये काम है, अभी वो काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, घर देखना है, रेस्ट करना है, इसी में बिज़ी रहते हैं। लेकिन ये सोच ही नहीं पाते कि मतलब हमें बाबा को भी टाइम देना है। लेकिन फिर भी वो हमारी कैसे रक्षा करता है, ये मैं आपको अभी पिछले मंडे का लाइव मतलब बता रही हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ। मैं शॉप पे अकेली थी, हमारा 4 बजे वाइंड अप होता है दोपहर का काम। तो वाइंड अप करके गैस के नॉब जैसे बंद करते बंद किया और शटर गिराया, लाइट्स ऑफ करी और मैं घर के लिए निकल ली। मैं अभी 10 कदम ही चली थी कि एक माइंड में इंडिकेशन आया कि तू एक बार चेक कर लेती फिर से, ताला भी और अंदर गैस भी। मैंने कहा, मन में सोचा कि अभी तो बंद किया है, अब फिर क्या चेक करना, अब मैं टायर्ड हूँ, मन में कह रही हूँ अब मैं टायर्ड हूँ, मैं घर जा रही हूँ। मैं घर को निकल गई, मैं घर पहुँची, मेरे को घर पहुँचने में 1 घंटा लग गया होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था और काफ़ी दूर तक मुझे पैदल भी जाना पड़ा। ऑटो नहीं मिला तो फिर मैंने पैंडल वाला रिक्शा लिया, तो मैं उससे गई। तो मैं जब रिक्शे में जा रही थी तो मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा था कि पता नहीं मैं वापस क्यों जाऊं। मतलब आधे रास्ते आके भी लग रहा था जाऊं, लेकिन मैं गई नहीं। अपनी मतलब चतुराई दिखाती रही कि मैं नहीं जा रही, मैं थक गई हूँ। लेकिन हुआ यूँ कि दीदी, जब मैं घर पहुँची तो हमारे गैस के सिलेंडर का नॉब खुला नहीं था, मैंने बंद किया था, लेकिन उसका रबर ढीला था या क्या था, वो उछल गया होगा मेरे जाने के बाद। वो नॉब बाहर आ गया, जो ब्लैक वाला सेफ्टी वॉल लगा होता है, और उसमें से गैस लीक हो रही थी कंटिन्यूसली। वो कब उछला कब निकला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नॉन यहाँ से जा रहे थे, वो पुलिस में बाउंसर हैं, लेडीज़ है, तो मेरे यहाँ से खाना भी ले जाती हैं कभी कभी। उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। तो उसको स्मेल आई कि इनकी दुकान से गैस की स्मेल आ रही है। उसने फटाफट मुझे कॉल मिलाया, मेरे बेटे का नंबर उस पर पोस्टर पे लिखा हुआ है, कॉल किया कि आपकी लग रहा है कि गैस की नॉब खुली हुई है, आप जल्दी जल्दी आ जाओ। तो हमारे तो सुनते ही होश उड़ गए कि उतनी देर में कोई वहाँ से स्मोक करता हुआ ना चला जाए। ये क्योंकि सड़क है तो लोग बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, कोई माचिस की तीली भी खेल खेल में जला देता है, बच्चे हैं कुछ भी करते हैं। दीदी, मेरा जो है ग्राउंड फ्लोर है और मेरे ऊपर 5th फ्लोर तक बना हुआ है, बगल में भी 5th फ्लोर बना हुआ है, सामने भी 5th फ्लोर बना है। दिल्ली में आपको पता है कितना कंजस्टेड होता है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे भी साथ में जाना है, मैं देखूँगी। मैंने नॉब बंद किया, वो बंद नहीं हुआ, क्यों, ऐसा क्या हो गया। लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं, वो ब्लैक वाला जो नॉब था वो बाहर था और गैस निकल रही थी। पूरा सिलेंडर कमर्शियल वाला ऑलमोस्ट खाली हो गया।
अच्छा खाली हो गया वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उतनी देर में बाबा ने हमें कैसे बचाए रखा। वहाँ से कोई ऐसा बंदा नहीं निकला जिसने बीड़ी सिगरेट पी हो, या ऊपर से भी फ्लोर वाले बीड़ी पी के कभी कभी नीचे फेंक देते हैं। हम उनको कहते भी है कि हमारा खाने का काम है, ऐसी हरकतें मत किया करो। अड़ोस पड़ोस में भी लोग पीते हैं तो कभी बाहर खड़े होकर भी पीते हैं, तो हम बोलते हैं वहाँ मत, यहाँ मत पियो। लेकिन बाबा का करिश्मा देखिए। वो बाउंसर मैम ने हमें फ़ोन किया, मेरा बेटा बोलता मम्मा आप मत जाओ, आप घबरा जाओगे, आपको देख के सब बोलेंगे मैम अभी तो आप गए हो घर और अभी फिर कैसे आ गए, मतलब आप तो 2-3 आवर्स रेस्ट लेते हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं चलती हूँ, मैं जाती हूँ बेटा, तू घर बैठ, कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। बोला नहीं मम्मा आप बैठो, मैं जाता हूँ पापा के साथ। मैंने बोला तुम लोग आराम से जाना है स्कूटर से, नहीं तो ऑटो ले लो, ऑटो से जाओ, कहीं हड़बड़ाहट में दिक्कत ना हो। उसके पापा ने कहा नहीं हम आराम से जाएंगे। ये लोग आए दुकान पे और दुकान खोली इन्होंने, तो सिलेंडर ऑलमोस्ट सू 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 करके चल रहा था, निकल गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने शटर खोला, पूरा गैस की स्मेल से भरा हुआ। इन्होंने आधा शटर उठाया, धीरे धीरे गैस निकलती रहे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला सकते थे कि शायद शॉर्ट ना हो जाए, कहीं एमसिल में आग ना लग जाए। अब दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, इंसान है, डर लग रहा है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा शटर पहले थोड़ा उठाया, थोड़ी थोड़ी गैस निकलने लगी, क्योंकि पूरा उठाते तो बाहर गली में एकदम हल्ला हो जाता कि अरे इनकी तो गैस लीक हो गई, अरे ये हो गया, अभी ये हो जाता वो हो जाता। लोग वैसे ही आपको पता है कि कोई किसी के पीछे पड़ा ही रहता है, कोई छोड़ता नहीं किसी को कि खाने का काम है तो हमारे चल रहे हैं, तो इन्होंने नया खोल लिया तो इनका बंद हो जाए। ऐसे बहुत से लोग हमारी दुकान पे टोने टोटके भी करते रहते हैं। और जिस जिस दिन टोटका हुआ रहता है उस दिन कुछ ना कुछ घटना घटती है। उसी दिन सुबह जब हमने शॉप खोली थी तो किसी ने पूजा करके खाना निकाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो वो मेरे शटर पे रखी हुई थी। तो मैंने कहा लोगों को इतनी शर्म भी नहीं आती कि भगवान के नाम का खाना निकाला हुआ, भोग का खाना निकाला हुआ, पता नहीं ऐसे दूसरों के दरवाजे आगे क्यों फेंक देते हैं, पैरों में आने के लिए प्रॉपर तरीके से सजा के क्यों रख देते हैं, नहीं करना चाहिए। तो मैंने धूप फूक जलाई, वहाँ छींटे दिए, पानी डाला, बाबा का नाम लिया, सब कुछ किया, दिन मेरा बीता। उसके बाद वही इंसिडेंट हो गया कि गैस लीक हो रही है और बाहर का ताला भी खुला रह गया। उसने सोचा कि मैं उठा के खोलने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा लूज़ कर देती हूँ, धीरे धीरे निकलती रहेगी। उसने फिर बताया आपका तो ताला भी खुला हुआ मैम। मैंने कहा अरे ताला भी खुला, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने ताला भी लगाया, ताला नहीं, टिक नहीं बोला, खुला रह गया। आप ये देखो कि उतनी देर कोई आया नहीं, कुछ बाबा ने नहीं होने दिया, कैसे वो खड़े होके हमारी वहाँ रक्षा करता रहा। वो बाउंसर के रूप में उसने उसे भेजा। बाउंसर ने भी किसी को नहीं बताया क्योंकि वो पुलिस में थी, वो मुझे जानती थी, मुझे उसे पता है कि मैं राष्ट्रपति अवॉर्डेड हूँ, स्काउट गाइड में मैंने टॉप करा हुआ है, मुझे स्काउट गाइड अवार्ड मिला हुआ है। तो मैम अगर मैं पुलिस में कंप्लेन करती हूँ या मैं किसी को बोलती हूँ तो मैम की दुकान भी बंद हो जाएगी और अननेसेसरी मतलब बहुत कुछ हो सकता है। पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि वो पुलिस में थी, वो बाउंसर थी, उसको सब कुछ पता था। तो उसने बोला मैम मुझे ऐसा शक हो रहा है कि खुला हो सकता है, ना भी खुला हो, शायद टैप खुला हो पानी का, कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन स्मेल आ रही। उसके बाद फिर अनु दीदी क्या हुआ, ये लोग आए, इन्होंने खोला, स्लो स्लो निकलने दी, पूरी गैस निकल गई। तो फिर इन्होंने एग्जॉस्ट चिमनी वगैरह सब चला दी कि जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी निकल जाए। मैं कहती हूँ कि अगर जरा सा भी कुछ होता तो ना जाने कितने लोगों की जान जाती। और ये दुकान हमने अभी खरीदी थी, 30 लाख रुपए इस पे इन्वेस्ट हो चुका है। दुकान ली, फिर खड्डे जैसी थी, फिर बनवाया उसको, बनवाया, बनवाने में बहुत पैसा लगा, वो भी बाबा ने ही दिया, सब कुछ बाबा ने किया। हमारी तो औकात ही नहीं थी कि हम इतनी महंगी दुकान लें और उसको बनवाएं और मार्केट में दुकान लें और फिर इतना सामान लें। पता नहीं कैसे कैसे करके बाबा ने कहाँ से किस तरह हमारी मदद की, सब कुछ हमारे लिए किया और हम सबकी रक्षा करी।
थोड़ा सा भी इंसिडेंट, किसी की गलती से भी कोई जरा सी माचिस की भी तीली जल जाती, तो ऊपर वाली बिल्डिंग में 250 लोग रहते हैं, पीछे वाली में 100 लोग रहते हैं, सामने वाली में 200 लोग रहते हैं। पता नहीं क्या होना था उस दिन, पता नहीं हमारी ज़िंदगी का किस मोड़ पे जानी थी, ये तो बाबा ही जाने। लेकिन उन्होंने कैसे अंग संग आके हमारी रक्षा की, हमारी दुकान की रक्षा करी, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की रक्षा करी। मैं कहती हूँ इनमें से कोई ना कोई ज़रूर भक्त होगा ऐसा, जो हर वक्त बाबा को जपता होगा, भगवान को जपता होगा। इस बिल्डिंग में आगे पीछे सब जगह भगवान को मानने वाले ही लोग होंगे, जिन्होंने बाबा ने हमारी भी रक्षा करी और उन लोगों की भी रक्षा करी। अनु, मैं क्या बताऊँ, मैं उस दिन पूरी रात न मैं सोई, न मेरा बेटा सोया, न मेरे हस्बैंड सोए। बस ये सोचते रहे कि भगवान तूने कैसे हमारी लाज बचाई, कैसे हमारी रक्षा करी, ये तू ही जानता है और तेरे सिवा कोई कर भी नहीं सकता। तू राम के रूप में आया, साईं के रूप में आया, उस बाउंसर के रूप में आया, जिसने इतनी अलर्टनेस दिखाई कि फटाफट नंबर देखा और कॉल कर दी कि मैम आप जल्दी आ जाओ, मैं किसी से ये बात शेयर नहीं करी, आप बस आ जाओ। तो मैम उसकी भी इंसानियत है, हमने उसको कॉल किया, बहुत थैंक्स बोले, बोली नहीं मैम मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई है। लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा कितना भी करूं, कितना हर घड़ी इसके लिए जब भी करती रहूं, तो भी कम है कि तूने हमें तो बचाया, हमारा सामान बचाया। हमारी शॉप में सारा वर्क टाइल का करा हुआ है, सारा सामान इम्पोर्टेड रखा हुआ है, पिज़्ज़ा मशीन है, उसमें गैस भरी होती, पता नहीं फ्रिज, सोच दिमाग इतना चल रहा क्या से क्या हो जाता। लेकिन कैसे उसने हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की, अपनी बेटी की लाज रखी, ये भगवान वो खुद ही जानता है। मैं कुछ नहीं जानती अनु। मैंने ताला भी लगाया था अपनी तरफ से, मैंने नॉब भी अच्छे से बंद किया था, लेकिन बाद में देखा वो नॉब कट गया था। जब मैंने ऊपर घुमाया तो वो नॉब कटा हुआ था। तो आके हस्बैंड ने नॉब लगाया, उसको फिर से सेट किया, फिर ऑन किया, देखा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर सब ठीक था। वो घर आए, वो भी एकदम उनके इनके शब्द मुंह में एक शब्द नहीं था, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा ना डांटा, बस ये बोला शायद तेरे बस की नहीं है, अब तेरे से काम नहीं होगा, दिमाग 10 तरफ होता है, अभी 2-3 दिन रेस्ट ले। मैंने कहा फिर 2-3 दिन दुकान बंद होगी, फिर कस्टमर टूट जाएंगे, हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो दुकान खुल ही नहीं पाती। फिर भी मैं उनकी बात मान के मैंने 2 दिन बंद रखी कि चलो इसी में कोई भलाई होगी। शायद बाबा इनके रूप में यही कहना चाह रहे हैं कि आप 2 दिन बंद रख लो, ठीक हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन 3 दिन बीत गए, 2-3 दिन के बाद फिर मेरे को नींद ना आए। अब जब कुछ घटना घट जाती है तो इंसान बेचैन भी बहुत होता है, मैं बेचैन होती रही। मैंने कहा बाबा कई साल हो गए आपने शिरडी भी नहीं बुलाया, हर साल हमें बुलाते थे जब शौर्य छोटा था, तो हम हर साल कभी 2 बार चले जाते थे, कभी 1 बार, जैसे बाबा की मर्जी होती थी, कोई प्लानिंग नहीं होती थी। बस स्टेशन पे गए, तत्काल में टिकट ली और नेक्स्ट डे ट्रेन में बैठ गए, वहाँ दर्शन किए बाबा के, नाइट स्टे किया और सुबह अपने घर आ गए, फिर वहाँ से तत्काल में टिकट ली। मतलब ऐसे ही हम करते रहे 2-3 साल 4 साल तक, बाबा हमें लगातार। उसके बाद पता नहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी चलती रही कि हम अपने फादर इन लॉ को छोड़ नहीं सकते, तो उसके बाद हम गए नहीं शिरडी। तो कोई बात नहीं, एक काम तो कर ही रहे हैं, बाबा के बनाए हुए बंदों का ध्यान रख रहे हैं। फिर अनु दीदी उसी रात मुझे सपने में झलक आई बाबा की, और 1 मिनट आई, झलक आई और मेरी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो मैंने कहा अरे मुझे तो यहाँ बाबा घूमते हुए दिख रहे थे। मैं पानी पी, घबरा गई, सो गई। तो वो मतलब आपको वो बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं इतना ही कह रही हूँ कि अगर हम अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा पूरी रखते हैं तो हमारे साथ वो हर वक्त रहता है, नींद में भी रहता है, सोते भी रहता है, जागते भी रहता है, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। बस हमें उसे मानने और विश्वास रखने की ज़रूरत है। अनुदि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, मेरा मन भी बहुत भरा हुआ है, मैं रो भी नहीं सकती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैं रो के अपना दुख सुनाऊँ। लेकिन बाबा का जो करिश्मा है ना, वो आप समझ सकते हो कि उसने कितने हमारे साथ कितने लोगों की रक्षा की, हमारी तो करी, हमारे सामान की करी,
लेकिन और लोगों की भी रक्षा करी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू अनु दीदी। साईं राम, सारे साईं दीदार फैमिली को साईं राम। मैं अपने लिए भी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए भी और आप सबके लिए भी, जितने भी हमारे हैं जानने वाले नहीं जानने वाले सबके लिए, कि बाबा हमें अपने चरणों से लगाए रखना और अपना विश्वास और अपना हाथ हमारे सिर पे बनाए रखना। ओम साईं राम, साईं राम। ओम साई राम लीना जी। आपकी लीला तो ऐसी है कि जो भी भक्त इसे सुनेगा उसका बाबा पर विश्वास अत्यधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसी घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी है। अगर इस पर सोच विचार किया जाए तो सच में बाबा ही हैं जिन्होंने इतने लोगों की रक्षा करी है, इतने लोगों के प्राणों को बचाया है। और हम कहते हैं कि भगवान कहाँ है? यही है भगवान जो हमारी गलतियों को बचाकर हमें खुद भी बचाता है और हमारे द्वारा होने वाले जो हानि को वो भी बचाता है, ताकि हम पर कोई कल को आँच ना आ जाए। तो इसीलिए हमें हर वक्त हर घड़ी अपने भगवान का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ना जाने कौन सी आपदा से आपने हमें बचा कर रखा है। और दूसरी एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि मन में संकेत आता है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब भी आपके मन में किसी बात को लेकर संदेह आ जाए और आपको दोबारा चेक करने का मन हो ना, हमेशा उस चीज़ को टालो मत। उसे मन से ये मत कहो कि मेरा वहम होगा, उसको आप चेक करो, क्योंकि पता नहीं कैसे वो मन में आया है। ऐसा मेरे साथ इतनी बार हो चुका है। और जब मेरे पास जब मेरे साथ एक बार हुआ तो मुझे लगा शायद यूं ही होगा, दूसरी बार हुआ फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब तीसरी बार मेरे मन में ख्याल आया मैंने उस कार्य को किया, और जब किया तो मेरा संदेह बिल्कुल सही था। उसके बाद से मैंने फिर अपने मन को कभी टाला नहीं। मैंने कहा अगर ये कह रहा है तो हो सकता है कोई बात होगी, कुछ ना कुछ होगा, मुझे वापस दोबारा जाना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी कार्य को कर रहे हो, आपके मन में कभी ये ख्याल आए कि हाँ मुझे ये चीज़ दोबारा करनी चाहिए, या फिर मेरा मन कर रहा है वापस लौट कर देखने का, कुछ भी ऐसा निर्णय है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारा दिल कहता है कि आज मत जाओ, कल चले जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, नहीं नहीं टाल मटोल करके अपने, है ना, हम कहते हैं नहीं हमें जाना ही जाना है। तो ये चीज़ें भी कई बार हमारे लिए अच्छी होती हैं, हम नहीं जाएंगे तो शायद बच जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर आपके मन में संदेह आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि थोड़ा सबूरी के साथ कीजिए, थोड़ा रुक कर कीजिए। हो सकता है कि थोड़ा रुक जाने से या फिर उस बात को देख लेने से कोई बात बन जाए। और आप गौर यहाँ से कर सकते हो कि जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हमारे लिए, या फिर कुछ भगवान हमें संकेत देते हैं, तो वो चीज़ मन से हटती नहीं है, वो और बढ़ती जाती है और स्ट्रांग होती है। वो एक वहम होता है जो कुछ पल के लिए आया और चला गया, लेकिन एक वो स्ट्रांग वाला संकेत होता है जो जाता ही नहीं, वो लगा ही रहता है जब तक वो चीज़ होती नहीं है। इसीलिए आपका मन है, आपको अत्यधिक पता है कि मेरा मन किस प्रकार चलता है, कैसे उसका निर्णय लेना है। तो कभी भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, या फिर अपने मन को इतना भी ना टालिए कि वो हमारे लिए ही कुछ अच्छा संकेत दे रहा हो और हम उसे समझ ही ना पाएँ। ठीक है, बाकी इस लीला से मुझे लगता है बहुत भक्तों को एक बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। तो प्लीज़ इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ किसके काम आ जाए। और ये लीला इतनी सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ। हे प्रभु, हम तो बारंबार आपका प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इतनी बड़ी विपदाओं से बचा लेते हो, हमारे साथ साथ हमारी लाज को बचाते हो, हमारे साथ साथ औरों को बचाते हो, ताकि हम पर कोई आँच ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर दूसरे लोग हमारे को गलत कहने के लिए बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ईश्वर है जो हमारी लाज का ख्याल रखता है। इसलिए बारंबार धन्यवाद करते रहिए अपने भगवान, अपने साईं, या फिर जिनको भी आप मानते हो, उनकी शरण में, उनके चरणों में रहिए। वही आपका ख्याल और आपकी लाज बचाएंगे हमेशा, हर वक्त, हर जगह। आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ बाबा का धन्यवाद करें और आज के दिन की शुरुआत करें। मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन और दिल में एक धन्यवाद का भाव रखिए, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने बताया हमें लगता है ये लीला इनके साथ नहीं, एक बहुत बड़ी लीला है जो कि अद्भुत है सच में। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।